हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद उर्मी। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स डिज़ाइन आपको बताऊँगी। उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर अस्तर को कट करके रखा हुआ है। उसकी लेंथ है 9 इंच और हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे नीचे से। और अब हम इसे 1 इंच पर मार्किंग करेंगे चौड़ाई में। तो यहाँ पर पहले हम अस्तर पे कटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक पर इस अस्तर को लगा के अपने डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। ऊपर से हल्की सी गोलाई दी है और जो मार्किंग की है अब उस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसे इसी शेप के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए इसे स्ट्रेट कट करना है। तो ये हमने अपना पैटर्न कट कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम लेंगे अपना मेन फैब्रिक, उसे फ्रंट साइड से रखना है और अस्तर को उसी के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। अब हम नीचे से हाफ इंच का गैप देते हुए सिलाई करेंगे। जो हमने शेप कट की है उसी पर धीरे धीरे घुमाना है। और ये हमने अपनी सिलाई पूरी कर ली है। और अब जो ये बीच का गैप है जो हमने शेप कट की थी, उसे हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे और हटा लेंगे। अब हम राउंड शेप में कट डालेंगे जिससे कि इसे पलटने में हमें आसानी होगी। ध्यान रहे अस्तर को हमने सीधी साइड लगाया है और कॉर्नर से भी कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका ध्यान रखें आप लोग। और कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए हम कॉर्नर्स को सीधी साइड पलट लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कॉर्नर्स को अच्छे से पलटना है। आप किसी नुकीली चीज़ का भी हेल्प ले सकते हो, इस्तेमाल करें। और ये देखिए, अब इसको पलट के हम किनारे पर एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर ठीक से सेट हो जाएगा। यहाँ पर गोलाई पर भी आपको ध्यान से फोल्ड करते हुए, क्योंकि कट लगाए थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। धीरे धीरे हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे 2 इंच की पट्टी। दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच फोल्ड करना है और फिर उसे दोबारा फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने अपनी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये हम 2.5 इंच की पट्टी को कट करेंगे। एक्स्ट्रा को हटा लेंगे। वैसे मैंने 2.5 इंच की पट्टी को कट किया है, लेकिन आप 2 इंच की पट्टी भी कट कर सकते हो। पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और हाफ इंच हम बाहर की तरफ रखते हुए इसे कॉर्नर से सीलना स्टार्ट करेंगे। 1-1 इंच के गैप पर ये पट्टियाँ लगानी है। 1 इंच का गैप रहना चाहिए। और अब तीसरी पट्टी को भी इसी तरीके से लगा लेंगे। ये सिर्फ बाहर की तरफ हाफ इंच ही रहनी चाहिए। और अब हम एक पट्टी को लगाएंगे सेंटर में।
अब जो पट्टियाँ हमने दूसरी तरफ लगाई थी उसी के बिल्कुल सामने हमें इस साइड भी पट्टियाँ लगानी है। आमने सामने ध्यान से लगाना है। ये देखिए डबल फोल्ड करके 1 इंच का गैप रखना है हमें। अब लास्ट वाली पट्टी को और लगा लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने अपनी पट्टियाँ लगा ली हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर इसके ऊपर लेस लगाएंगे जिससे कि जो नीचे वाली सिलाई है वो भी छुप जाएगी और हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो किनारे किनारे पर हमें ये लेस लगानी है। ये 1/2 इंच की लेस है तो यहाँ पर 2 सिलाई लगेंगी। यहाँ गोलाई पर हमें बड़े आराम से ध्यान से सिलना है इसे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपकी लेस थोड़ी घूमती है, अच्छी से लचीली है तो। ये देखिए धीरे धीरे हमने यहाँ पर गोलाई में भी अपनी लेस लगा ली है। और अब हम इसको साइड में भी कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। अब हम दूसरी साइड से भी लेस को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम एक गोल्डन डोरी लेंगे, आप घर पर भी बनाकर यूज़ कर सकते हो। उस पे आगे सेफ्टी पिन लगाकर हम इस तरीके से जो ये लुपियाँ लगाई थी हमने, इनके अंदर से क्रॉस करते हुए हम अपनी डोरी को निकालेंगे। तो जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको इसी तरीके से अपनी डोरी को इनके बीच से निकालना है। तो बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा। तो ये यहाँ पर हमने डोरी को दूसरी साइड से भी पलटते हुए निकाल लिया है। सेफ्टी पिन से ये आराम से डल जाती है, तो मैंने इसलिए जो छोटे वाली सेफ्टी पिन होती है वो लगाई थी इसके आगे। तो यहाँ पर डोरी थोड़ी छोटी पड़ रही थी मुझे दूसरी साइड की, तो यहाँ खींचते हुए हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और सेफ्टी पिन हटा लेंगे अब हम। तो देखिए दूसरी दोनों डोरी को इक्वली कट कर लेना है। और अब हम इनके आगे छोटी छोटी टैसल्स बनाएंगे। टैसल्स के लिए हमें 3 बाय 3 का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे इसे फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर छोटी सी टैसल बनकर रेडी हो जाएगी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और अब हम इसे पलट देंगे। ऐसे ही दूसरी टैसल को भी रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने दूसरी टैसल को भी रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ पर अपनी डोरी को बांध लेंगे और एक छोटा सा बो बना देंगे। और इस बो को आप सुई से भी टक कर सकते हो ताकि ये खुले नहीं, कस्टमर को भी बार बार परेशानी नहीं होगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी है।